हे गाइस, कैसे हो। जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा, सूटियन को अपने फादर से अपने मदर के बारे में जानने को मिलता है, जिन्हें यागू क्लैन ने उन पर अटैक करके किडनैप कर लिया था जब सूटियन 3 साल का था। लेकिन सूटियन को ये जानने पर यागू क्लैन के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो उन लोगों से फ्यूचर में बदला लेने का डिसाइड करता है। उसके बाद सूटियन अपने रूम में आकर कल्टीवेशन करने लगा था, जिसके लिए वो अपने पास से उन्हीं 3 स्पेशल स्टोन्स को बाहर निकाल लेता है और लिंगार को उनकी एबिलिटीज को दुगनी करने के लिए कह देता है। और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है, जहां लिंगर अपनी पावर से उन स्पेशल स्टोन्स की एबिलिटी को दुगनी कर देती है, जिसकी वजह से लिंगर की एनर्जी भी ड्रेन हो जाती है, जिसकी वजह से वो नीचे गिरने लगती है। मगर सूटियन उसे नीचे गिरने से पहले ही कैच कर लेता है और उससे कहता है कि बहुत अच्छे, तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है। और ये कहकर वो उसे एक स्पेशल स्टोन खाने के लिए दे देता है, जिस पर लिंगर भी उसे पाकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और उसे फटाफट ऑब्जर्व कर लेती है। जिसके बाद वो रेस्ट करने के लिए फिर से उसकी बॉडी के अंदर चली जाती है और उसके अंदर जाने के बाद सूटियन खुद से ही कहता है, आई होप कि मैं इन 2 स्पेशल स्टोन्स की मदद से अपने कुछ मार्शल आर्ट्स बैंड्स को अनलॉक कर पाऊं। और ये कहकर वो वहां पर उन स्पेशल स्टोन्स को कंज्यूम कर लेता है और धीरे धीरे उनकी पावर्स को एब्जॉर्ब करने लगता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि वहाँ पर काफी ज्यादा स्पेशल एनर्जी धीरे धीरे उसकी बॉडी के अंदर जाने लगती है, जिसकी वजह से उसकी कॉम्बैट पावर और फिजिकल स्ट्रेंथ धीरे धीरे इंक्रीज होती जा रही होती है। और जिसके बाद सूटियन अपने मन में खुद से ही कहता है, मेरे पास डुअल मार्शल एट्रीब्यूट्स है, जिसकी वजह से मुझे हर एक लेवल को ब्रेक थ्रू करने के लिए अपने 2 मार्शल आर्टायर्स को ओपन करना होगा, जिसकी वजह से मेरी कॉम्बैट पावर मेरे सेम लेवल के बॉन्डो से काफी ज्यादा होगी, यानी कि 2 गुनी होगी, जिसकी वजह से वो मेरे सामने बिल्कुल भी टिक नहीं पाएंगे। और ये कहकर सूटियन वहाँ पर काफी तेजी से स्पेशल एनर्जी को एब्जॉर्ब करने लगता है। हम देखते हैं उसे कल्टीवेट करते करते सुबह हो जाती है और वो फाइनली उन 2 स्पेशल स्टोन्स को रिफाइन कर लेता है। हम देखते हैं पूरी रात कल्टीवेट करने की वजह से वो काफी ज्यादा थक जाता है, इसलिए वो अपने बेड पर ले जाता है और कहता है कि तू लो ग्रेड स्पेशल स्टोन्स को रिफाइन करना मेरे लिए उतना भी बुरा नहीं था, क्योंकि मैंने अपने 10 मार्शल आर्ट्स आर्टायर्स को ओपन कर लिया है, जिसकी वजह से मेरी बॉडी के हर एक मसल्स में आइस एंड फायर्स की पावर्स दौड़ रही है। और सूटियन अभी ये सब कह ही रहा था कि तभी उसे अपने फादर की आवाज सुनाई देती है, जो कि किसी से गुस्से से कह रहे थे कि किन जियानसी, तुम अपने आइडिया को गिव अप कर दो, मेरी बेटी तुम्हारे बेटे से कभी भी शादी नहीं करेगी। और अब अपने फादर की ये बात सुनकर सूटियन जल्दी से अपने फादर के पास जाने लगता है। वही दूसरी तरफ हम देखते हैं सूटियन के फादर के पास किन फैमिली के हेड और उसका बेटा आया हुआ होता है, जहाँ किन फैमिली का हेड सूटियन के फादर से कहने लगता है, सू फैमिली के हेड, मैं हमेशा से ही तुम्हारे सू फैमिली का भला चाहता हूँ, इसलिए अगर तुम्हारी बेटी की शादी मेरे बेटे से हो गई तो फिर मैं तुम्हारा वो कर्जा माफ कर दूंगा जो कि तुम्हारी सू फैमिली मेरे किन फैमिली से लिया था। और इसी के साथ ही मेरी किन फैमिली की मदद से तुम्हारी सू फैमिली को प्रेस्टिजियस फैमिलीज के मीटिंग में काफी अच्छा सीट भी मिल जाएगा, जहाँ से तुम्हें बाहर निकाला जा रहा था। हम देखते हैं सूटियन की सिस्टर उस मोटे को देखकर काफी ज्यादा घबरा जाती है, जिसकी वजह से वो अपने फादर के पीछे छुप जाती है। तो ये देखकर सूटियन के फादर किन जियानसी से कहते हैं, हमारी फैमिली ने जो तुम्हारी फैमिली से 5 लाख गोल्ड कॉइन्स का उठा लिया था वो मैं तुम्हें वापस कर दूंगा, और रही बात हमारी फैमिली की तो तुम्हें उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं उसे संभाल लूंगा। उसकी ये बात सुनकर किन जियानसी उससे कहता है, तुम्हें मेरी इस ऑफर के बारे में एक और बार सोच लेना चाहिए, क्योंकि ऐसा मौका यूं ही किसी को नहीं मिलता है। और क्या तुम्हें अभी अपने फैमिली की सिचुएशन के बारे में मालूम नहीं है, क्योंकि अगर एक बार तुम्हारी फैमिली प्रेस्टिजियस फैमिलीज के लिस्ट से बाहर निकल गई तो तब तुम्हारी फैमिली को कहीं भी रहने की जगह नहीं मिलेगी, तुम लोग कुत्तों की तरह इधर उधर भटकते रहोगे। किन जियानसी की ये बात सुनकर सूटियन के फादर को भी काफी सारा गुस्सा आ जाता है और वो उससे कहते हैं, मैंने तुमसे पहले भी कहा है मेरी फैमिली हर एक खतरों का सामना करने के लिए बिल्कुल तैयार है, और साथ ही हमारी फैमिली किसी और की प्रॉपर्टी नहीं है जो कोई भी आकर यहाँ अपना हक जमा सके। मेरी बेटी तुम्हारे बेटे को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, इसलिए मैं जबरदस्ती उसकी शादी तुम्हारे बेटे से नहीं कर सकता हूँ, इसलिए तुम यहाँ से जल्दी से वापस चले जाओ और यहाँ पर दोबारा आने की बिल्कुल भी हिम्मत मत करना। उसकी बात सुनकर किन जियानसी उससे कहता है, ये तुम्हारी फैमिली के लिए एक आखिरी मौका था, इसलिए अगर तुम्हारी बेटी मेरे बेटे के साथ शादी करने के लिए अगली बार भीख भी मांगेगी तो मैं बिल्कुल भी नहीं कर पाऊंगा। तभी हम देखते हैं वहाँ पर सूटियन भी पहुँच जाता है और वो किन जियानसी से कहता है, क्या तुम्हें भौंकने के लिए सिर्फ हमारी ही फैमिली दिखती है, जबकि दूसरी फैमिली के सामने तुम खुद एक कुत्ता बन जाते हो। सूटियन की ये बात सुनकर किन जियानसी गुस्से से उससे कहता है, लड़के आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की और मेरा नाम लेने की। जिस पर सूटियन उससे कहता है, साले आखिर तू है कौन जो कि मैं तुमसे प्यार से बात करूंगा, आखिर तुम्हारी औकात ही क्या है। सूटियन की ये बात सुनकर किन जियानसी के बेटे को काफी सारा गुस्सा आ जाता है और वो उससे कहता है, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे फादर से ऐसे बात करने की, जल्दी से उनसे माफी मांगो नहीं तो ये तुम्हारे लिए बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा। जिस पर सूटियन उससे कहने लगता है, अगर कुत्तों से ऐसे बात ना करो तो किससे करूं, और साथ ही वक्त रहते ही तुम लोग ऐसे दफा हो जाओ नहीं तो ये तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। सूटियन
सूचियान की यह बात सुनकर किन जियान उसके फादर से कहता है, तुम्हारे बेटे की जबान कुछ ज्यादा ही चल रही है, देखना ये जबान तुम्हारी फैमिली को ले डूबेगी। जिस पर सूचियान उससे कहता है, अगर तुम्हारा भोंकना हो गया हो तो तुम यहाँ से दफा हो जाओ। ये सुनकर उसके बेटे को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और कहता है कि साले तुम्हारी जबान कुछ ज्यादा ही चल रही है, रुको मैं अभी उसे बंद कर देता हूँ। और ये कहकर वो सूचियान को मारने के लिए रेडी होने लगता है, लेकिन तभी हम देखते हैं सूचियान बहुत ही तेजी से जाकर उसको एक जबरदस्त पंच और किक लगाकर उसे घर के बाहर फेंक देता है, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा घायल हो जाता है और वो दोबारा बिल्कुल भी उठ नहीं पाता है। अब अपने बेटे की ऐसी हालत देखकर किन जियान तुरंत ही सूचियान पर अटैक कर देता है, लेकिन तभी सूचियान के फादर बीच में आकर उसके अटैक को रोक लेता है और उसके बेटे के साथ ही उसे भी घर के बाहर फेंक देता है। ये देखकर आप किन जियान काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि सू फैमिली देख लेना, मैं तुम्हारी फैमिली की हालत ऐसी करूंगा जो कि तुम बिल्कुल भी सोच नहीं पाओगी। और ये कहकर वो अपने बेटे को लेकर वहाँ से चले जाता है। अब उन लोगों के जाने के बाद सूचियान अपने फादर से पूछता है, फादर अपने इन जैसे घटिया लोगों से इतने सारे गोल्ड कॉइन्स का उधार क्यों लिया? ये सुनकर उसकी सिस्टर उसे बताती है, हमें इन सब चीजों में फंसाया गया था, शायद इसमें किन फैमिली या फिर हान फैमिली की चाल हो सकती है, क्योंकि जब हमने हान फैमिली को काफी सारे मेडिसिन मटेरियल्स भेजे थे तो तब उन लोगों ने उन मेडिसिन मटेरियल्स को नकली बता दिया था और जिसकी वजह से उन लोगों ने हमारे ऊपर उनकी इज्जत बर्बाद करने का इंजाम लगा दिया और इसकी भरपाई के लिए उन लोगों ने हमसे 5 लाख गोल्ड कॉइन्स का डिमांड करने लगे, जिसकी वजह से अगर हमने उनको 5 लाख गोल्ड कॉइन्स 3 महीनों में नहीं दिया तो फिर वो लोग हमारे प्रॉपर्टी को छीन लेंगे, जिसकी वजह से हमें किन फैमिली से उधार लेना पड़ा। अब ये सब सुनकर सूचियान का भी जरा गुस्सा हो जाता है और कहने लगता है कि अगर इन सब साजिश में हान फैमिली या फिर किन फैमिली ना भी हो तो भी मैं उन सबको बर्बाद कर दूंगा, क्योंकि जो भी हमारी फैमिली को बर्बाद करने की कोशिश करेगा मैं उन सब के खानदान को ही इस दुनिया से मिटा दूंगा। और एक एक और सूचियान गुस्से से कल्टीवेशन करने के लिए चला जाता है, जहाँ हम देखते हैं वो एक झरने के पास आ जाता है और वहाँ पर वो झरने के नीचे काफी ज्यादा मेहनत करने लगता है और अपनी फायर एट्रीब्यूट को अनलीज कर रहा होता है, लेकिन हम देखते हैं उस पानी का प्रेशर बहुत ही ज्यादा होता है, जिसकी वजह से वो उसे संभाल नहीं पाता है। ये देखकर अब वो खुद से ही कहता है, मुझे जोश में आकर ऐसी पागलों वाली हरकतें नहीं करना चाहिए, क्योंकि मेरी बॉडी अभी तक उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हुई जितना कि मेरे एंसेस्टर की बॉडी थी, इसलिए मुझे धीरे धीरे करके ही अपने कल्टीवेशन को करना होगा और अपने पावर को बढ़ाना होगा ताकि मैं अपने दुश्मनों से चुन चुन के बदला ले सकूं। और दोस्तों सूचियान के ये कहते हमारा ये एपिसोड यही पर खत्म हो जाता है।